अभी मैं मौजूद हूँ पटना के गांधी मैदान में और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही तादाद में लोग आए हुए हैं, लाखों की तादाद में। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अभी आंदोलन का मतलब चल रहा है, स्टेज लगा हुआ है, बहुत दूर दूर से नेता आए हुए हैं, 4-5 राज्यों से आए हुए हैं। मैं यहाँ पे लोगों से बात करूँगा कि वो लोग यहाँ पे इतनी जोश में, इतनी धूप में क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं सरकार से। ये हमारे फायदे का कानून नहीं है। वो तो नहीं कि फायदे का सरकार के नज़र में फायदे का है, क्योंकि सरकार के फायदे का वो कानून है, वो पूंजीपतियों के फायदे का कानून है। जो हमारे बाप दादा ने जो दान किया है, वक्फ किया है ज़मीन, उसको उन लोग चाहते हैं कि हम लोगों से लेकर के वक्फ की ज़मीन लेकर के भाड़े से लगा दे, पूंजीपतियों को दे दे और उससे पूंजीपति फायदा उठावे। हमारे बाप दादा ने पूंजीपतियों के लिए दान नहीं किया है, हमारे लिए दान किया, हमारे बच्चों के लिए दान किया। बस इसके खिलाफ हम लोग आएंगे। जो हमारे बाप दादाओं ने हम लोगों के लिए दान किया, वो हम लोग के लिए रहना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं जाना चाहिए। बोल तो रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाएगा अभी। अब ये तो हमको नहीं लगता है, ये जो है उनका दिन में देखा हुआ ख्वाब दिख रहा है, क्योंकि मुसलमानों की यहाँ तादाद कमी नहीं है और मुसलमान आज से नहीं है, 1947 से नहीं है, उससे भी पहले से जी। मुसलमान का जो है इतिहास उठा करके देख लीजिए तो आज़ादी की लड़ाई में जितना हिंदू ने अगर लड़ा है उतने मुसलमानों के साथ धोखा किया है। और अगर धोखा नहीं किए होते तो ये वक्फ बिल आज पास नहीं हुआ होता। चंद्रबाबू नायडू बिल्कुल आने वाले चुनाव में मुसलमान बिल्कुल मुसलमान जो है सब समझने वाले हैं और अपने अच्छे बुरे को समझते हैं। इसी तरह से आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या भुगतना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल उनको वोट नहीं दिया जाएगा। और हम खास करके मुसलमानों से अपील करेंगे कि आप ऐसे सेकुलर ताकत को आप वोट दें और ऐसी सरकार बनाएं जो सबकी भलाई के लिए काम करे। बात यही है, लगातार 2014 से हम मोदी सरकार को वोट दे रहे हैं इसलिए कि हमें उस पर विश्वास था कि वो हमारे विरुद्ध अच्छा काम करेगा। लेकिन आज ऐसा हालत हो चुका है इस देश का कि यहाँ पे सब अपना अपना सत्ता मतलब बचाने का काम कर रहा है। तो ये सत्ता बचाने से नहीं होगा। आप देश को कैसे किस ओर ले जाना चाहते हैं, आप ये हमें समझा सकते हैं कि कैसे हम देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप देश को आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं कर रहे, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं। तो मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा सरकार है, मेरा हक है इससे सवाल करने का। तो मैं मोदी सरकार से सवाल करना चाहता हूँ कि आप 2014 से जब हम लोग आपको वोट दे के सरकार बनाए, तब से आप नोटबंदी से शुरू किए, उसके बाद आप ट्रिपल तलाक तक आए, NRC लाए, GST लाए। हम लोग को जो अच्छा लगा वहाँ तक हम लोग ठीक थे। जो चीज़ हम लोग को बुरा लगा जैसे NRC और CA, हम इसका विरोध किए और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि आज सरकार काला कानून लाए हैं हमारे मुसलमानों के खिलाफ। ये हमारे मुसलमान के ही खिलाफ नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के खिलाफ है, क्योंकि इसमें जो हमारे बाप दादा परदादा जो जमीन मदरसा में दिए थे, कब्रिस्तान में दिए थे, वो जमीन को छीनने का काम करने का प्रयास कर रहा है सरकार। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसा कानून नहीं लाए जिससे हमारे हिंदुस्तान में जितने भी मुसलमान भाई रहते हैं इसको परेशानी हो। दोपहर का करारी धूप है, इतनी धूप में कितने लोग आए हुए हैं मैदान में? यहाँ लाखों करोड़ों के तादाद में मुसलमान इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उसको पता है हम 1 लाख तादाद में जब इकट्ठा होंगे तो सरकार हमारी बात को सुनेगी। और हम भी भरोसा करते हैं सरकार पे कि आप मेरा बात को समझिए और हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं उसको लेके आप चलिए। बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मुसलमान क्या है? हिंदू राष्ट्र तो खैर देखिए है ही, हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ ये लोकतंत्र है, ये हिंदू राष्ट्र ही है। आप किस मुसलमान से डर रहे हैं? जो मुसलमान आज जो है कि आप जाके देखिए दिल्ली के लाल किला पे जब देश को बांटने का काम किया जा रहा था, देश में लड़ाई चल रहा था, अंग्रेज को भगाने का काम किया जा रहा था, उस समय हम लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत ही खून और सीने पे गोली खाए। तो आप किस बात का कैसे बात कर रहे हैं कि ये हिंदू मतलब मुसलमान के खिलाफ? सरदारों का बिल वापसी क्यों लिया गया? सरदारों का जो बिल हंगामा हुआ किसान वाला बिल वापसी उसका लिया गया ना। हमारे ऊपर इतना क्यों अत्याचार हो रहा है? ये मोदी सरकार कर रहा है और कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। हम लोग देखिए हिंदुस्तान में 5 टाइम नमाज सर झुकाते हैं, धरती को चूमते हैं। ये लोग इस धरती पर से हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान को देखा हम लोगों ने हासिल किया। हमको चुनाव से कोई लेना देना नहीं। हमारे साथ जो जैसा करेगा हम उसके साथ ही रहेंगे।
हमारे लिए देखिए कितने बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं। हमारी जब मस्जिद में रहेगी, कब्रिस्तान में रहेगा, तो हम लोग रह के क्या करेंगे? ये हमारा हल्का संघर्ष है, इससे बहुत तगड़ा संघर्ष होगा। हमें रोड पे मरना पड़े वो भी कबूल हमें। तो हमारी मस्जिद में रहेगी, जब मस्जिद में रहेगा, हमारा मदरसा में रहेगा, हमारी कोई चीज़ नहीं रहेगी, तो हम इस देश में रह के क्या करेंगे? इसके लिए अभी थोड़ा सा हम लोग संघर्ष करें। हम लोग को रोड पे मरना पड़ेगा तो कब मंजूर है। जब हमारा कब्रिस्तान में होगा कबर, तो कहीं रोड पर होगा। बाप दादा की प्रॉपर्टी को जो मोदी छीन रहा, अच्छी बात है, क्या छीन लेगा? कभी नहीं छीनेगा। जब तक मुसलमान को खत्म कभी नहीं कर सकता।